बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज असां नवा शायर पढ़सूँ सही मुमताज़ हैदर डाहर इन्हां दा तारुफ पढ़सूँ पर इन अगों नज़मां शामिल हैं जेह्ड़ियां सिलेबस वो पढ़सूँ। मुमताज़ हैदर डाहर 14 नवंबर 1953 को तारीखी कस्बे बूटा वाहन ज़िला रहीम यार खान विच जमे। यानी ज़िला रहीम यार खान दे विच इलाका है बूटा वाहन एक कस्बा है छोटे जंह गाँव में उत्थां ये पैदा थे जम्मे मैंने पैदा थे। इन्हां दे वालिद दा नां सरदार गुलाम नबी खान डाहर हा। यानी इन्हां दे वालिद दे मोहतरम गुलाम सरदार गुलाम नबी खान डाहर हैं और जेड़े जो हुण ई दुनिया ते मौजूद कै नहीं। आप अरबी ते फारसी दे बहुत बड़े आलिम हैं। मुमताज़ हैदर डाहर सईं दी ये खुशकिस्मती है कि उन्होंने इल्मी अदबी घराने विच अख खोली। मतलब कि उन्हें जो घराना हा वो इल्मी अदबी हा और एजुकेटेड फैमिली है। आप आला तालीम याफ्ता पढ़े लिखे बंदे हैं। सियासत नाल बहुत दिलचस्पी रखेंदे हैं। सियासी कमां कारां विच यानी सियासी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा गिनते हैं यानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। सारी हयाती सियासत दे अंदर गुजार दी थी। सराइकी दे मने हुए शायर हैं। मने हुए यानी जैसे कहते हैं ना माने हुए या मशहूर कह लेंगे मशहूर फेमस जेड़े वो पोइट हैं सराइकी दे। ये सराइकी जेड़ा हुण बियां ज़बानां दे इलावा सराइकी ज़बान नाल भी बहुत मुहब्बत करदे हैं क्योंकि यानी बेसिकली तो सराइकी हैं लेकिन ये ज़माना भी बहुत प्यार करते हैं सराइकी के अलावा क्योंकि इन्हां दी मादरी ज़ुबान है और इन्हां दी ख्वाहिश है कि ऐसा ज़्यादा तो ज़्यादा तरक्की करूँ। ई तरक्की के बारे बहुत कुछ कम करते पे हैं और इन्हां दा दुनिया के उत्ते जिहड़ा दाना पानी हा वो ख़त्म थी गया हा। इन्हां दा हादसा थिया तो ई दुनिया तो टुर गए यानी कोई उन्होंने कोई एक्सीडेंट वगैरह थी और सी कोई हादसा थी जोड़ा उन्होंने दी डेथ थी है और इन दुनिया तो टुर गए यानी इन दुनिया तो चले गए वफात पा गए। इन्हां दे सारे ख्वाब ते मनसूबे अधूरे रह गए जेड़ा ये अपने माशरे अपने वसेब अपनी ज़ुबान की तरक्की चाहते हैं और अपनी कौम को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं सराइकी कौम को तो उन्हें एक ख्वाब अधूरा रह गया और ये दुनिया तो रुखसत थी गए। इन्हां दे 4 शेरी मजमूए सामने सारे सामने आंदे यानी हमारे सामने जो है वो इनके 4 शेरी मजमूए आए हैं। कशकोल विच समंदर एक इन्हां दी जेड़ी शेरी मजमूआ है किताब बुक है शायरी दी उहदा नाम है कशकोल विच समंदर। बई किताब है इन्हां दी अंधारे दी रात नंबर 3। बई इन्हां दी किताब है मेरी धरती मेरे लोग और चौथी किताब है सोजला अंधारी रात दा। और ये जेड़े इन्हां दे 4 मजमूए हैं किताबां हैं बुक्स हैं इन्हां दियां और 1981 विच इन्हां दा जेड़ा शेरी मजमूआ है कशकोल विच समंदर वो छप के आया। यानी हुण इन्हां दी बुक कशकोल विच समंदर दा जेड़ा सने अशात है 1981 है इको सोजला अशाती इदारा बूटा वाहन रहीम यार खान ने नाजिर प्रेस कराची तो छापिया। यानी वो केरे इदारे ने छापिए वो है इदारा बूटा वाहन और एक जोड़ा है नाजिर प्रेस कराची तो छपिए और इनके कुल सफ़े 96 हैं यानी कि 96 सफ़े हैं। ई किताब दा मुहाग अजीज़ शाहिद ने लिखे यानी जरा पेश लफ्ज़ होंदे किताब दा पहले जो लिखा वेंदे वो अजीज़ शाहिद साहब ने लिखे। गज़लां जड़ियां हैं वो 1972 कनू 1980 तक दा चोण हैं यानी कि 1972 तो ला के 1980 के दरमियान विच दौरान जेड़े शायरी करेंदे खड़े हैं सराइकी शायर उन्होंने दी चुन के जोड़ा है वो गज़लां शामिल कीते और कतरे दे नाल कुछ शेर ते कते भी शामिल हैं। फ्लैक मोहसिन नकवी नसरुल्ला खान नासिर और असलम रसूलपुरी नज़ीर लगारी ते गुलाम यासीन फ़खरी होरा ने लिखे। होरा यानी उन्होंने नमूना मुलाहिजा होवे तलब जेंदी सादा जिस्म चूर चूर कर दिते सारा उंदा राबता अजन ख्याल नाल है। मुमताज़ हैदर डाहर सईं ने जोड़ा 1968 विच शायरी दी इब्तदा की है स्टार्ट की है शायरी करन। 1973 विच जेड़ा है और वहदे नीर मुरतब किते वहदे नीर दे नाल भी इन्होंने छापी एक बुक। BD मैंबर हैं। आप दे ससुराल चौक घंटा घर बिल मुकाबिल ड्रीम लैंड सैनमा दे रहन वाले हैं और ई वास्ते आप दा ताल्लुक मुल्तान नाल भी हा और इन्हां दा ससुराल जेड़ा है वो मुल्तान चौक घंटा घर वाली साइड ते रहंदे हैं। मेरी धरती मेरे लोग मुमताज़ हैदर डाहर दी किताब भी
1981 ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਈਆਂ ਹਨ। एक तो उन्होंने शेरी मजमूआ जो उन्होंने कहा कशकोल विच समंदर और 1981 छपी है, और इन्हों की बई किताब 1981 छपी है मेरी धरती मेरे लोग। अच्छा, इन्होंने 2 किताबां एक साल छपवाइया। सोजला अशात इदारा भुट्टा वाहन रहीम यार खान ने 80 सफ़े की एक किताब हमदर्द प्रेस मुल्तान तो छपवाई। और पहली जी है वो नाज़र प्रेस कराची तो छपी है, ठीक है, और ये जी है मुल्तान तो छपी है, हमदर्द प्रेस वाले ने छपी है। और वो जी है कितने सफ़ात है, 96 सफ़ात, और ये 80 सफ़ात मुश्तमिल है। पोखा मोहम्मद अली सदीकी ने ते इस्माइल अहमदानी दे ना है। यानी असा कोई चीज़ कोई बुक लिख दूँ तो और कहीं दे ना करें दूँ तो इन्होंने उन्होंने 2 लोगों के ना की है, मोहम्मद अली सिद्दीकी और इस्माइल अहमदानी के ना दे। पेश लफ्ज़ मोहम्मद अली सिद्दीक लिखे और मुहाग प्रोफैसर है जेड़ा, और इन्होंने जरा मुहाग है वो प्रोफैसर A.B. अशरफ सदर शुबा उर्दू ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने लिखे। यानी इन्होंने जरा मुहाग प्रोफैसर A.B. अशरफ ने लिखी है जेड़े कि हुण ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के सदर शुबा हैं, उन्होंने लिखी है। और जड़ा इन्हों पसे वर्ग के ते डॉक्टर नबी बख्श बलोच, शौकत सिद्दीक, इस्माइल अहमदानी और प्रोफैसर A.B. अशरफ के अलावा असलम रसूलपुरी, हसन रजा गर्देजी, प्रोफैसर अनवर अहमद मोहसिन नकवी और प्रोफैसर ताहिर तौसवी के तासुरात भी शामिल हैं। इन्हों को वसेब नाल बहु मुहब्बत है, वसेबी रस्मो रिवाज नाल बहु मुहब्बत करते हैं। जिमें सारे कुछ रसूमात होंदी और सारे कुछ सकाफत के अंदर जो चीज़ां शामिल होंदियां उन्होंने बड़ा मुहब्बत करते हैं। और इन वास्ते इन्ह सारिया गाहियां को शायरी दे विच भी शामिल किए ते बहु सोहने अंदाज नाल बयान किए। मुमताज़ दरदार खान सई दियां 2 नज़मां शामिल निसाब हैं, सारे सिलेबस भी शामिल हैं। जिमें जो अस पिछले पढ़ी बैठूँ शायर डॉक्टर नसरुल्ला खान नासिर हैं, अजीज़ शाहिद हैं, और उन्हें जिमें 2 नज़मां अस पढ़े से इतना मुमताज़ दरदार दियां भी 2 नज़मां शामिल हैं सारे कोल। ये नज़मां इन्ह की किताब सोजला अंधारी रात विचों गिदियां गए। ये 2 नज़मां इतना अस आगू पढ़सूँ वो इन्ह की किताब सोजला अंधारी रात के विचों 2 नज़मां जो सिलेक्ट करके इतना सारे सिलेबस शामिल की गई। किताब को सोजला अशाती इदारा भुट्टा वाहन ने 1985 में छापी है। जी किताब विचों ये 2 नज़मां सारी सिलेबस से शामिल हैं। एक नज़म है विरासत विच ख्वाब, ठीक है, और ये भी सारे सिलेबस से शामिल है, इनको सब पढ़सूँ इंशाअल्लाह। और दूजी जी सारी नज़म है वो है हिजरत दी नफ़ी, ये सारे सिलेबस से शामिल उन्होंने दी किताब सोजला अंधारी रात दा इन 2 नज़मां ये सिलेक्ट की गई था। विरासत विच ख्वाब नज़म इन्ह दी अज असां जड़ा है पढ़सूँ स्टार्ट करेसूँ। इन्हें तो तारुफ का आपको पता चल गया उसी और पढ़ गए दसे, और इन्हें दी अज नज़म जी पढ़ते से। असाकू बुजुर्गें दे तरके दी तकसीम तो ज़ख़म उगड़िन मिले हैं हासिल हुए, जिन्हों को संभें दिए यानी जिनको संभालते संभालते हथीका करेंदे यानी कि मजबूत हथीका दिन संभाल के रखना हिफाजत करना। जवानी गुजरी कई ज़ख़म हाली भी महफूज हैं, यानी कोई ज़ख़म यानी हाली भी यानी अभी तक भी महफूज हैं, जेड़े आवन वाली नस्ल को यानी जो आने वाली नस्लों को असा तोहफे विच देवने हैं, यानी देवने में देने हैं असा, यानी हमने आने वाली नस्लों को वो तोहफे में देने हैं ज़ख़म जो हमने महफूज कर रखे हैं। और हतीके किते यानी हिफाजत की हुई उन्हें को संभाल के रखा हुआ है। इन्हें किते कुछ ख्वाब भी चुनते पे हैं, और वो थके रहते पे कि इन्हें वास्ते असा कुछ ख्वाब भी चुनते पे हैं, मतलब डेहदे पे हैं, चुनते मीन डेहदे असा कुछ ख्वाब भी नवस्ते रहते पे हैं। मुहब्बत ते आज़ादी दे असा नौजवान नस्ल आने वाली नस्ल वास्ते केड़े ख्वाब रहते पे हैं, मुहब्बत ते आज़ादी दे, जागदे डिठे हुए ख्वाब, जागदे डिठे हुए नहीं देखे हुए ख्वाब, जज्बे की ताज़ीम दे ख्वाब, ठीक है, सारे जज्बे की ताज़ीम दे ख्वाब हैं जिन्हां दी ताबीर वो अपने दौर ज़बरदस्ती मंगसन, यानी अस आने वाली नस्ल वास्ते वो ख्वाब देते पे है जिन्हां दी ताबीर वो अपने आने वाले वक्त ज़बरदस्ती मंगसन, अपना हक गिनसन। जो लोग इन्हों हक खसी बैठे उन्हें को अपना हक जोड़ा ज़बरदस्ती गिनसन। असा अपने हिस्से दे विच ज़ख़म पाते हैं, यानी असा यानी हमने अपने अपने हिस्से यानी हिस्से में ज़ख़म पाते हैं, यानी ज़ख़म पाए हैं, यानी हमने अपने हिस्से में तो ज़ख़म ही ज़ख़म लिए हैं। इन्हां को विरासत दे विच ख्वाब देसूँ वादे हुण असा खुद ज़ख़म चाहते हैं, लेकिन इन्हां को यानी इनको विरासत में जो है हम क्या देंगे, ख्वाब देंगे। आने वाली नस्लें किते वादे पिन कैसा बुजुर्गें दे
तकसीम दे तरके दी तकसीम तू जख्म अगोड़े कि असा अपने बजुर्गें दी जेड़ी तकसीम थी है, बुजुर्गें ने असा को विरासत क्या थे, असा उन्हें को जख्म अगोड़ियन जिन्हें को संभलेंदे हथी का करे दें, जिन्हें दी हिफाजत करेंदे, जिन्हें को संभलेंदे हुए महफूज करेंदे हुए सारी जवानी गुजर गई है। हुण कुछ जेड़े ना कई जख्म सारे हाली भी हुण मौजूद हैं, लेकिन असा आवन वाली नस्ल को ये जख्म कहना ॾिसूं। असा हुण ना किते ख्वाब ॾिठन और ये ख्वाब असा आवन वाली नस्ल को ॾिसूं ताकि वो इन्हां दी ताबीर खुद हासिल करें और इस जख्म असा अपनी आवन वाली नस्ल को कहना ॾिसूं। कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने भी हैं इतना के असाकू यानी हमें तरके विच यानी छोड़ी हुई जायदाद उगड़ियन मिले हैं, हतीका करेंदे यानी संभालते हुए संभालते रिमण चुनते पे हैं यानी देहदे पे हैं। बुजुर्गें यानी बुजुर्ग दी जमा है, जख्म दुख तकलीफ संभेंदे मतलब हिफाजत करेंदे हुए, आमण आने वाली मोहब्बत चाहत दिल लगी आज़ादी आज़ाद होमण ताज़ीम इज़्ज़त अपने दौर यानी अपने ज़माने दी ओ नवे नस्लें यानी कि अपने दौर दे ओ नवे नस्लें को पातिन यानी मिलन जज्बे जोश ताबीर मीन नचोड़ खुलासा ज़बरदस्ती यानी जोरे यानी ज़बरदस्ती किसी को ज़बरदस्ती जैसे होता है दे देना जैसे रह के जाते हैं जोर नाल है और मंगसन यानी घिनसन लेंगे इन्हों को यानी नई नस्ल को मुखातिब करते पिन कि भी इन्हों को मतलब नवी नस्ल को मरकजी ख्याल जड़ा साड़ी नज़म दा वो क्या थी सकते और ये नज़म दे विच साको मुमताज़ हैदर डाहर होना ने ये दसिए कि जड़ा है अस देखते हैं कि मुमताज़ हैदर डाहर से पार्टीशन के हवाले नाल गाल करेंदे पिन तकसीम दे वक्त की गाल करेंदे पिन कि जड़ा सारे पार्टीशन दा यो हा दौर हा वक्त की गाल करेंदे पिन और जड़ा यह कि उन वक्त दी मंजर कशी करेंदे पिन कि आदन कि उन वेले साकू बहु मराहिल दो विचों गुजरना पिया हा और उन वक्त ता खुद गर्जी ते मतलब दा दौर हा, कोई कहीं दा ना हा, यानी उन वक्त सिर्फ अफरा तफरी है, कोई कहीं दा कहना हा और लोग हर कोई अपनी अपनी छन जेरे तकसीम पार्टीशन दा वक्त आया, मुल्क की तकसीम दा वक्त आया, पाकिस्तान बढ़न वेले बढ़न दा मतलब बनने के वक्त पाकिस्तान बढ़न वेले बनने के वक्त कहीं दी मदद ना करेंदा हा कोई भी, यानी कोई कहीं दी मदद ना करेंदा हा, यानी बहु ही बेबसी दा दौर हा। बेबसी है मुमताज़ हैदर डाहर को लोका नाल वसेब नाल रस्मो रिवाज नाल ते सरे की तहजीब नाल बहु मुहब्बत है ते खास कर इन सारियां गालियां यानी इन सारी बातों का दुख इन सारी बातों का दुख ते इजहार वो अपनी शायरी दे विच करेंदे। यानी मुमताज़ हैदर डाहर जेड़े वो अपने इलाके वसेब नाल मुहब्बत का इजहार करेंदे अपने नज़में बुजुर्गों के हवाले नाल आखदे कि इन्होंने कुछ तंगालियां साकू पूरियां कर दिखाया हैं यानी पूरी करके दिखाई थी पर कुछ जो है पूरे ना कर सके। इन बुजुर्गों ने आने वाली नस्ल को ये दसा कि तुहाडे अंदर मोहब्बत होवे, यानी बुजुर्गों ने हमें ये सबक दिया कि हमारे अंदर मोहब्बत हो, अखुवत होवे, हमदर्दी होवे मतलब हो, प्यार ते मोहब्बत होवे, एहसास होवे, गम खारी होवे, आते खास कर तुहाडे अंदर मन मना होवे, यानी बात मनवाने की आपके अंदर एक जो है एबिलिटी हो, ताकत हो हुआ तो कि हम दूसरों से अपनी बात मनवा सकें। मन मना होवे जेड़े वेले ये गाली पैदा थी वेंदन तो इंसान उदा जहन उदी सोच ते उदा जज्बा सारे सामने आंदे। इन्हां ते तहत ही इंसान पूरी ज़िंदगी को अमन ते सुकून नाल गुजार सकता है। यानी जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर अमन होवे तां वल ज़िंदगी की चस वध वेंदी है, यानी कि ज़िंदगी की रौनक दिलकशी वध वेंदी है। ये चस असां अपने मकसद को सामने रखते खुद ही बना सकते हैं। हुण इन्हां मरकज़ी ख्याल जिहड़ा नज़म दा उह है कि मुमताज़ हैदर डाहर पार्टीशन की गाल करेंदे पिन, तकसीम हिंद की गाल करेंदे पिन कि जब बरसगीर हिंदुस्तान के अंदर पार्टीशन थी है, दो मुल्क अलग अलग थे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हूँ वक्त की मंजर कशी करेंदे पिन कि उन वक्त ता हर कोई अपनी अपनी छा आप जड़ा है वो कहीं को कहीं की परवाह कहना है, कोई कहीं की मदद ना करेंदा, कोई कहीं के दुख दर्द को ना समझदा, कोई कहीं की हेल्प ना करेंदा, हर तरफ खुद गर्जी है, लालच है और मतलबी लोग हैं और मतलब दा दौर है, मतलब के बगैर कोई कहीं की गाल ही ना सुनता है। और पाकिस्तान जेरे बनिया उन वक्त कोई कहीं की मदद भी ना की, हर तरफ बेबसी है, कोई कहीं का यार ना हा और मुसलमान बेचारे अकेले कल्ले अपने जोरे बाजू के उत्ते
सारी मेहनत करेंदे रह गए, सारी तगोदो करेंदे रह गए अलग मुल्क वास्ते, और कोई उन्हें हेल्प करने वास्ते तैयार ही ना हा। और उन वक्त मोहताज डहार जेह्ड़े उनके अपने वसेब नाल मुहब्बत रस्मो रिवाज सदे कि वसेब नाल मुहब्बत का इजहार करेंदे पिन, और मुहब्बत भी करेंदे हैं, उनका इजहार किते ने अपने नज़मां दे विच। उन्होंने नज़मां तो ही सबको मालूम थी कि अपने वसेब नाल, अपने इलाके नाल, अपने मुल्क नाल, अपने लोगों नाल, अपनी जुबान नाल कितनी मुहब्बत करेंदे हैं। और हूँ दुख दर्द को उन्होंने अपनी शायरी विच बयान किए, और बुजुर्गों के हवाले नाल गल करदे पे हैं जिवें जो है ना असां बजुर्गें दे तरके दी तकसीम तू जख्म अगोड़े न, ठीक है ना। वो आखदे कि साकू बजुर्गों ने जोड़ा है वो कुछ जिहड़ा गाली दसिया हैं, जो कुछ साकू दर्स दिता है, लैसन दिता है, उन्हें उन्होंने साकू कुछ चीज़ां गाली पूरियां कर दिखाई हैं, और कुछ जिहड़े हैं उन्होंने साकू पूरियां नहीं कर दिखाया। और बजुर्गों के जिहड़ा कुछ साकू सबक देंदे हैं, और उनका जिहड़ा है आने वाली नस्लें को दसिया कि सारे अंदर मुहब्बत होवे, अखुवत होवे, यानी साकू सारे बजुर्गों ने ये दर्स दिते कि असा मुहब्बत नाल पेश आऊँ, अखुवत भाईचारा होवे सारे अंदर, हमदर्दी होवे सारे अंदर, प्यार मुहब्बत होवे, एहसास होवे, गमखारी होवे, एक दूजे का गम समझूँ, एक दूजे नाल मुहब्बत करूँ, एक दूजे के दुख दर्द को समझूँ, ताही सारे अंदर इंसानियत होसी, तो अस सारी चीज़ों को समझसूँ, एक दूजे की मदद करेसूँ, अस यूनिटी सारे अंदर पैदा थी वेसी, सारे अंदर भाईचारा पैदा थी वेसी, अगर अस एक दूजे के दुख दर्द को समझसूँ और उन्होंने मदद करेसूँ। अगर अस अपनी अपनी पे रहसूँ, पे रहसूँ, तो वाल अस दूजे का दर्द किवें समझ सकसूँ। तो असा को सारे बुजुर्ग ने ये सबक और ये लैसन दिता है कि असा अपनी गाल भी दूजे को मनवा सकूँ, और इंसान की जड़ी सोच है, जड़ा जज्बा है, वो सारे सामने आमदे ने दी शायरी तू कि इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए है, और अगर सारे जज्बे होसन, जज्बे सच्चे होसन, तो मंजिल भी सबको ज़रूर मिलसी। और अगर सारे अंदर कोई जज्बा ही कहनी, तो वाल असा वो अपनी मंजिल भी नहीं हासिल कर सकते। अगर असा ख्वाब तड़ेदे हैं, लेकिन उसकी ताबीर हासिल करने के भी असा को मेहनत करनी पोसी। ये चीज़ का जोड़ा वो दर्स लेते पे सकूँ मुमताज़ डहार, और जी इंदी असा एक्सप्लेनेशन करेसूँ नज़म की, वो ये है कि जेरे पाकिस्तान मुआरज़ वजूद आया हा, जना मतलब जेड़े वेले यानी जब जेड़े पाकिस्तान वजूद आया, तो उन वक्त पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को कुछ भी ना हा, गरीब हैं, खाली हथ है हाँ इतना बेचारे, और अफरा तफरी का वक्त जड़ा है लम्हा हा, और लोग बेचारे उतू जेड़े मुसलमान है उन्होंने कुछ भी ना चावन दितो ने, कुछ भी ना सामन दितो ने, बेचारे में जिमें हन उवें उठे तो भजे निकले आए, सिवाय ख्वाब दिखण दे ये कुछ भी ना कर सके। ये तो वाल आहिस्ता आहिस्ता ये थिया कि लोगों कुछ सा घिनण के काबिल थे, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद लोगों को कुछ कहना हाँ गुरबत आई, वाल आहिस्ता आहिस्ता यानी वह लोग कुछ साह गिनण पै गए, यानी कुछ उनके अंदर जान में जान आई, और वो कुछ बेहतर जड़ी है वो जिंदगी गुजारने के काबिल थे, वाल वो अपने आप को पूरे तौर पर जड़ा है वहशियत के हवाले नाल अगा ना वधा सके। और ये गल असा उन वेले भी करेंदे पे हैं कि जदा 1947 को असा आज़ाद थे हासे, यानी इंसान जो पाकिस्तान बनया हा 1947 के उन वक्त जड़ा है असा क्या था, उन वक्त की गल करें पिन आज़ाद थे उसे, तो पहले तो इतना बाहर के हुक्मरानी करेंदे पे हैं, ठीक है। पर असा जदा अपनी आज़ादी के अख खोली, तो वाल साकू पता लगा कि जिंदगी क्या है, तो आज़ाद फिजा रहन का क्या मज़ा आता है। यानी पहले तो जितना रहा आसे उतना अंग्रेज़ी हुकूमत करें पे भी लोग हुकूमत करते रह गए, असा लोगों की गुलामी में रह गए, उसे जो असा अपना अलग मुल्क हासिल किया, आज़ाद थी गए उसे, तो वाल असा को मालूम थिया कि आज़ादी का कितना मज़ा है, ठीक है। आज़ाद रहन का, आज़ाद जिंदगी गुजारन का बहुत मज़ा है। इन हवाले नाल असा ये आख सकते हैं कि सारे बजुर्ग तो बहु ही औखे हालात के रहते जिंदगी गुजार गए, यानी सारे बजुर्ग वाल जेडे उतना बेचारे रहते हैं बहु मुश्किल हालात के जिंदगी गुजारनी है। असा तो बहुत सोहनी जिंदगी गुजरते पे हैं, और सोहनी जिंदगी ये है कि असा आज़ाद हैं और आज़ादी नाल जिंदगी गुजरते पे हैं। आज़ादी तो बड़ी नेमत भी कोई भी नहीं होती, और असा खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आज़ाद मुल्क के अंदर आज़ाद रहते पे हैं। सारे बजुर्ग बेचारे जो हैं वो गुलामी की जिंदगी गुजार गए, औखे वक्त जिंदगी गुजार गए, और इन्होंने अपने डिठे हुए ख्वाब कुछ तो पूरे किए, पर कुछ आने वाली नस्ल किते इन्होंने रखे, यानी बजुर्गों ने कुछ ख्वाब डिठे हैं आज़ादी दे, कुछ बह चीज़ों दे, लेकिन कुछ तो पूरे थे और कुछ उन्हें किते पूरे ना थे, और उन्होंने एक ख्वाब अपनी आने वाली नस्लें किते बचा के रख दिते, और जिन्हें ख्वाबा को हकीकत दा रंग देसन कि सारी आने वाली नस्लें इन्हें को हकीकत दा रंग देसन। शायद ये इन्हों बजुर्गों की दुआ है कि असा अजन तक यानी अभी तक तरक्की दे मुख्तलिफ मंजिलों पर रवां दवा हैं, यानी सारे बजुर्गों के दुआएं कि असा हम तरक्की के मंजिलें पर रवां दवा हैं, क्योंकि सारे बुजुर्ग चाहते हैं असा आज़ादी हासिल करूँ और तरक्की करूँ, और असा वो करेंदे पे हैं। असा इन्ह सारे ख्वाबों दे को पूरा करेंदे पे हैं, और इंशाअल्लाह पूरे भी करेसूँ। साकू चाहिए है, यानी हमें चाहिए कि असा अपने बजुर्गों दी सारिया ख्वाहिशां आरजुआं को सामने रखते मेहनत करूँ।
सारे अंदर सच्चा जज्बा होवे, क्योंकि बजुर्ग तो सिर्फ रस्ता दस सकते हैं, रस्ता दस यानी बता सकते हैं, सकते हैं। बजुर्ग तो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, मंजिल तो हमें खुद हासिल करनी है। मंजिल दा निशान दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, मंजिल दा पता तो दे सकते हैं, और मंजिल तक पुजन असर अपना काम है। मंजिल तक पहुंचना हमारा अपना काम है कि हम किस तरह मंजिल तक पहुंचते हैं, किस तेज़ रफ्तारी से पहुंचते हैं, ये हमारा काम है। बुजुर्गों का काम था सिर्फ हमें बता देना कि मंजिल आपकी वो है, रास्ता भी हमें बता दिया कि रास्ता भी आपका ये है, अब उस रास्ते पर चलते हुए मंजिल तक पहुंचना हमारा काम है, हम आने वाली नस्लों का काम है। और जोड़े बजुर्ग हैं रहनुमाई कर सकते हैं, पर ताकत वाला काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बजुर्ग हैं। बजुर्ग तक पता है नहीफ तबीयत देती वेंदे, कमज़ोर तबीयत देती वेंदे, उन्होंने अंदर ताकत ही नहीं होंगी। असा नौजवान है, सारे अंदर ताकत है, वलवला है, जोश है, जज्बा है, और असा ये सब कुछ कर सकते हैं बानिस्बत बजुर्गों के। लिहाजा असा इन सारिया गालों को मद्देनज़र रखते ज़िंदगी के मैदान में एक नवा कदम रखूँ, यानी ज़िंदगी के मैदान में एक नया कदम रखें कामयाबी की तरफ जो जा रहा हो, और अपने आप को मनवाऊँ, यानी अपना लोहा मनवाएं, अपने मुल्क की तरक्की ते अपने मुल्क की इस्तेहकाम को ज़्यादा तो ज़्यादा पक्का करने की कोशिश करूँ, यानी अपने मुल्क की तरक्की ते अपने मुल्क की पक्का इस्तेहकाम मजबूती की जेड़ा असा ज़्यादा मजीद कोशिश करूँ। पर शर्त यह है कि साकू इंदे किते कुछ अमली तौर पर भी करना पोसी, यानी शर्त क्या है कि कुछ हमें प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा कि हम कहते रहें हमने तरक्की करनी तरक्की करनी तरक्की करनी है, वो हमारी मंजिल है, हम ख्वाब देखते रहें हम ये हो वो है। हमें जो है वो ख्याल चौधरी वाले सपने नहीं देखने कि सारे के सारे अंडे तोड़ के बैठ जाएं। हमें कुछ करना है प्रैक्टिकली कि हमें ये सारी तरक्की हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा अमली तौर पर। अगर असा ज़ुबानी कलामी दावे करेंदे हैं तो असाकू उदा जवाब भी इवें मिलदे, यानी अगर सिर्फ असा ज़बान नाल दावे करूँ हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे फन्ने खां बने भरूँ तो असा सिर्फ और सिर्फ गाली कर सकूँ, और उन्हें जवाब भी इवें ही सिर्फ गालियाँ मिलसी। हवाए गाली करूँ हवाए जवाब मिलसी, कुछ प्रैक्टिकली करेसूँ तो कुछ प्रैक्टिकली मिलसी। साकू चाहिए है कि असा अमली तौर पर काम करूँ, ई काम करूँ कि साड़ी हर पासे वाह वाह ते भले भले होवे, यानी कि ऐसा इस तरीके नाल काम करूँ कि हर तरफ सारी वाह वाह होवे भले भले होवे, और सारी जड़ी नारा सारा डंका जड़ा है पूरी दुनिया दे विच सारी मुसलमान कौम पाकिस्तान कौम का डंका पूरी दुनिया में वजे अल्लाह करे इंशाअल्लाह इवें ही थी वे। और ये कम तो नौजवान नस्ल को ही करना पौंदे या करना चाहिए है, नौजवान नस्ल ही कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों जो बजुर्गां तो अपनी जवानी गुजार दी है, वक्त गुजार दिते, इन्हें अपने दुखे सुखे वक्त निभा दिते, पर वल भी कुछ न कुछ अमल वाली नस्ल का को पैगाम दिता कि साढ़े ई पैगाम को वधाओ सही तो इंदे उत्ते अमल भी करो तो वल तुसा कामयाब है, ठीक है। अगले पैराग्राफ के विच ये है कि नौजवानों को अपनी गाल मुहाड़ विच तौर तरीके विच ते खास कर अमली काम करने के हवाले नाल अमल का पैकर होना चाहिए है, यानी साकू प्रैक्टिकली सब कुछ करना चाहिए, ना कि सिर्फ जुबान नाल गल नहीं करना चाहिए। असा को सिर्फ ख्वाब नहीं देखने चाहिए, उन्होंने ताबीर भी हासिल करनी चाहिए। और सारी मुहब्बत उन वेले तक जिंदा थी सी जना मुहब्बत करने वाले आपस में जुट हो सन, जुट यानी एक हो जाएंगे। और मोहब्बत उन वेले रंग दिखेसी यानी रंग दिखाएगी जब एहसास पैदा थी सी दुख सुख दे विच शामिल थीवण दा नाम मुहब्बत है। मुहब्बत इंसान को बहादुर बनेंदी है, ठीक है। एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होंगे तो मोहब्बत पैदा होगी, और मोहब्बत इंसान को मजबूत बनाती है, बहादुर बनाती है। तन्हाई नफ़रत इंसान को अकेला खोखला कर देती है, इंसान को तूफान नाल टकरावन का सबक भी देंदी है। क्या चीज़? मोहब्बत। ये सारे सबक साकू बुजुर्गों तो मिले, यानी बुजुर्गों से मिले हैं। साकू चाहिए हमें चाहिए कि असा इनको मज़ीद निखारण यानी मज़ीद इसके अंदर निखार पैदा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा असा जोड़ा है मेहनत करूँ। तो साकू किरदार दे विच ते गुफ्तार दे विच भी हर लिहाज नाल अगू ते होना चाहिए है, यानी साकू सिर्फ और सिर्फ गुफ्तार के लिहाज नाल अगा नहीं होना चाहिए, साकू किरदार के लिहाज नाल भी अगा होना चाहिए है कि सारे अंदर मायूसी ना होवे। मायूसी गुनाह है, जिवें कि साकू पता है कि मायूसी गुनाह है, और साकू हर वक्त अल्लाह ताला को उम्मीद रखनी चाहिए, और क्योंकि असा आने वाली नस्ल को बेदार करने होशियार करने, तो इन्हों को ख्वाबा की हद तक नहीं रखना, सिर्फ इन्हों को ख्वाब की हद तक नहीं रखना कि ख्वाब डिठी रखो और बस मौज करो सुते पे रहो, बल्कि काम भी करो मेहनत भी करो, बल्कि ख्वाबों को हकीकत दा रूप देवने यानी देवने देना है। और तुसा जिंदगी को सोहने तरीके नाल गुजारो। तो एक उन्हें कथा शामिल है, लहू जे जलदे तजाल रखदा, लहू जे जलदे तजाल रखदा, वफा दे दीवे को बाल रखदा, तू मेरे फुल
तू मेरे फुल दी भवां सटेनी, तू मेरे फुल भी भवां सटेनी, मैं तेरे पत्थर संभाल रखता। वादे लहू जल दे, लहू भी जलाना पड़े तो जलाओ। अगर दिया जलते रहना देखना चाहते हो कि हमारा दिया बुझे ना, ठीक है, तो अपने खून नाल भी वो दिया जले तो उनको जलाई रखो। वादे में जला ते रखना चाहना अगर मेरे खून नाल भी ये दीवा जले, ठीक है। और वफा दे दीवे को बाल रखना, वादे वफा निभावण किते अपने तन मन की बाजी भी लग वंजे। मिसाल मतलब इंदा है कि तुमको लाल होनी चाहिए। तो मेरे फुल भी भवां सटेंदी, भवां मतलब फेंक देता है, सटेंदी फेंक देना। तू मेरे फूल यानी तुम मेरे फूल को फेंक देता है, मैं तेरे पत्थर संभाल रखता, कि जो तू मुझे पत्थर मारता है मैं तुम्हारे पत्थरों को भी संभाल संभाल के रखता हूँ। इतनी मोहब्बत है तुम्हारे फेंके हुए मारे हुए पत्थरों की, लेकिन तुम मेरे फूलों को भी फेंक देते हो। नेक्स्ट अगला कथा है, मेरिया नज़रां हसीन छिक गिंदन, ठीक है, और जिंदगी दा यकीन छिक गिंदन, अपने निखरण दी चुन चन सुना के खबर पैरां तू जमीन छिक गिंदन, ठीक है ना। आवाज़ कि मेरी नज़रां जेहड़े वो भी जड़ा हसीन हुस्ने वो छिक गिंदन, और मेरी जिंदगी दा भी यकीन छिक गिंदन, और अपने निखरण दी चन सुना के खबर पैरां तू जमीन छिक गिंदन। निखरण अलग थीवन जुदा थीवन। आने वाली नस्ल को असाको ये आखने यानी ये कहना है कि तुसा आज़ादी दे अलम बरदार है, तुसा मुल्क और जेड़ा असाको वतन, इलाके, मुल्क, ख़ानदान, वालदैन, रिश्तेदार जेड़े असां ते उम्मीदां, प्यार ते मुहब्बत, अखुवत, भाईचारे, हमदर्दी दे एहसास दे जज्बे ते लगन, इज्जत, एहतराम ते रख रखाव को जिंदा करने। हुण असां को क्या है कि असां इन सारियां चीज़ों को जिंदा करने। केड़ियां केड़ियां हैं कि ये असां को अपने रिश्तेदारां दा ख्याल रखने, अपने वतन दा, इलाके दा, खानदान दा, वालदैन दा, एक दूजे नाल प्यार मुहब्बत करने, अखुवत दा जेड़ा है सारे अंदर वो भी जज्बा होवे, हमदर्दी होवे, लगन होवे, इज्जत एहतराम होवे, एक बेदा रख रखाव होवे, सारा चीज़ों को असां जिंदा रखने। असां सच्चे जज्बे के तहत इन्हां गाल्हिं ते कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सारे अंदर जज्बा सच्चा हो सी तो असां इन्हां सारियां चीज़ों ते कंट्रोल कर सकते हैं जेड़ियां असां उत्ते दसेंदे बैठूं कि असां प्यार मुहब्बत भी करेसूं, वालदैन दा एहतराम करेसूं, रिश्तेदारां नाल हुस्न सलूक नाल पेश आसूं, सारे अंदर मुहब्बत है, भाईचारा है, ये सारियां चीज़ां सारे अंदर हूँ वेले पैदा थी सन जेड़े सारे अंदर सच्चा जज्बा हो सी तो असां मुहब्बत ते आज़ादी दे ख्वाब डेवणे। नवीं नस्ल की जिंदगी डेवणे का मतलब देने हैं, नवीं नस्ल की जिंदगी विच कोई सोहना मकसद होना चाहिए। यानी साडी जेड़ा आमण वाले नस्ल हैं इन्हां दी जेड़ी लाइफ है इन्हां दे अंदर कोई असाको खूबसूरत जेड़ी है वो मकसद होना चाहिए। हर इंसान एक मकसद के तहत जींदे, इंसान का भी एक मकसद है, हर इंसान का मकसद होंगे तो सारी नवीं नस्ल का भी कोई ना कोई मकसद हो और उस उनको कोई सोहना मकसद देसूं तो हूँ मकसद के तहत वो जिंदगी गुजरे सन, ठीक है। और मुक्ति गाल है कि असा कुछ चाहिए है, मुक्ति गाल एट द एंड आखिरी गाल ये है कि असा जड़ा है सबको चाहिए है, यानी हमें चाहिए कि असा आवन वाली नस्ल को मुहब्बत ते आज़ादी दे ख्वाब दियूं मीन दें, असा उनको मुहब्बत दियूं, आज़ादी दे ख्वाब दियूं तो वाल जड़ा है उन्होंने ख्वाबों को हकीकत दे विच तब्दील करें तो बिन्हा को भी पता लगे कि ये ना होवे कि चुप करके बह वने यानी बैठ जाएं, क्योंकि कुछ घिनन किते कुछ देना पौंदे, यानी कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। ये ज़िंदगी बगैर कुछ दिते घिदी नहीं और गुजर सकती, और ये जी ज़िंदगी है बगैर कुछ दिते घिदे यानी बगैर कुछ दिए लिए नहीं गुजर सकती। ना ही कलेपे की कोई ज़िंदगी है, कलेपा तन्हाई, ना ही कोई तन्हाई की ज़िंदगी है। ई वास्ते यानी इसलिए साकू ई गाल ते ज़्यादा जोर देना चाहिए, यानी इस बात पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि सारे अंदर इतफाक़ ज़्यादा होवे तो ख़ास कर एहसास ज़्यादा होवे। इतफाक़ बरकत है तो आपको पता है असा अगर यूनिटी रखे सूँ अपने अंदर असा कामयाब हैं, सबको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। जिमें जो चार शेरां की तरह और इवें ही सारे अंदर भी यूनिटी हो सी तो सारा कोई कुछ ना बिगाड़ सकसी, दुश्मन सारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। असा अपनी ज़िंदगी को एक नवे अंदाज के जज्बे नाल गुजार सकते हैं अगर सारे अंदर यूनिटी हो सी, सारे अंदर एहसास हो सी, और यह जड़ा है सारा कामयाबी का राज है। असा ई तरीके नाल कामयाब थी सकते से। आखिर विच शायर ये आदे जो असा अपने बालें को यानी अपने बच्चों को अपने वसेब दी धरती दी जोग्राफिया, तारीख, सकाफत, तहजीब व तमद्दन, जुबान दी चस्त अदब दी पारत दूँ
और इन्हां को नवी नस्ल विच मुंतकिल करने की नसीहत भी करूँ। असा ज़िंदगी ई है इनी असा अपनी नौजवान नस्ल को मुहब्बत का दर्स दूँ, आज़ादी का दूँ कि दूजिया की गुलामी नहीं करनी, और नाल ही उन्होंने असा अपनी वसेब धरती, अपने इलाके, जोग्राफिया, तारीख, सारी सकाफत है, इन सब चीज़ों का असा उन्हें को पारत दूँ कि तुसा इन्हों को संभाल के रखने और तुसा अपने अगू आने वाले नस्लें के अंदर भी ये चीज़ मुंतकिल करनी है, ना कि तुसा इतें अपने अंदर भी तुसा भी खुद अमल ना करो इन चीज़ों पर और आने वाली नस्लें को भी ना दियो, तो सारी सकाफत मर वेसी, सारा जोग्राफिया, सारी तहरीक, सारी तहजीब, सारी तबदन, सारी ज़ुबान, ये सब चीज़ा मर वेसन और असा बिल्कुल खोखले थी वेसूँ। तो असा अपने आप को अगर जिंदा रखने तो असा अपने आने वाली नस्लों को भी ये चीज़ का दर्स दूँ और असा उन्होंने को इनाल पारत भी दूँ, ठीक है। उन्होंने को असा मजीद ये आखूँ, नसीहत करूँ कि तुसा अपने आने वाले नस्लों को भी ये सारा कुछ लैसन दर्स देने, एक खाब देवने, उन्होंने ताबीर का उन्होंने को हासिल करने का भी दर्स देवने। तो अगर ये असा इवें करेसूँ तो साडा ये तरक्की का सिलसिला भी चलता रहा, सारे नस्लां भी जिंदा रहसन, सारे मुल्क की भी बका इहदे, सारी तरक्की भी इहदे। और अगर असा खुद भी इन चीज़ों पर अमल ना करेसूँ तो सिलसिला इतें ही रुक वेसी और साडे उत्ते जमूद तारी थी वेसी और जेड़े सब चीज़ां रुक वञन तो वाल इंसान की तबाही और जवाल शुरू थी वेंदे, ठीक है। तो वाल असा नहीं चाहते कि खुदा ना खास्ता ई तरह कुछ थी वे, तो असा चाहूँ सारी मुल्क कौम सारे नस्लां तरक्की करें तो और तरक्की की राह ते गामजन होवन। इस वास्ते साकू अपनी आने वाली नस्लें को चाहिए कि उन्हें असा आखूँ कि तुसा असा तो ख्वाब देंदे पे हैं, इन्हां दी ताबीर हासिल करो, असा तो मंजिल का पता देंदे पे हैं, रस्ता दसेंदे पे हैं, तुसा उन मंजिल तक पुजो, मेहनत करो, कोशिश करो, अपने अंदर जज्बा पैदा करो और उन्हें जज्बियाँ अपने अंदर सच्चे जज्बे पैदा करो और उन्हें जज्बियाँ के तहत तुसा मेहनत लगन नाल इन्हां चीज़ों की इन्हां जेड़ा साडे ख्वाब हैं इन्हां दी ताबीर भी हासिल करो और गुलामी तो बचो, मुहब्बत का दर्स दो। गुलामी तू असा आज़ादी हासिल की, मुल्क हासिल किए और आज़ाद ज़िंदगी गुजरेंदे पे हैं और असा को कितना इन चीज़ का है कि असा आज़ाद हैं, आज़ादी नाल रहने का कितना ही मज़ा है। इवें ऐसा कुछ चाहिए है कि असा अपने मुल्क के अंदर सारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर रहते भी गुलामी की जिंदगी गुजरेंदे पे और वो ये एक जागीरदार ना निज़ाम है, कोई चौधरी, कोई वडेरा, कोई सरदार, कोई मल्लिक, कोई इस तरह के जो है लोग दूसरे गरीब लोगों को अपना महकूम और ग़ुलाम बना के रखते हैं और ये गाल गलत है। असा को अपने कहीं चीज़ का ग़ुलाम बनते नहीं रहना, असा को आज़ादी नाल ज़िंदगी गुजारनी है, अपने हक की आवाज़ चावनी है, सारे हकूक पमाल थींदे पेन और ये जरा जिम्मेदार वडेरा या जागीरदार या अथॉरिटेटिव लोग जेड़े भी जिथा बैठे वो गरीबों का हक खाते पेन और गरीबों को उनको हर चीज़ तो महरूम किया हुआ है। तो असा को चाहिए है कि असा अपना हक हासिल करने किते अख पटूँ, अख खोलूँ और असा अपने अंदर जज्बा पैदा करूँ ताकि असा दूजों की गुलामी तो आज़ादी हासिल करके असा अपनी आज़ाद ज़िंदगी हासिल करूँ। लोग सारिया जिंदगियां तबाह करेंदे पेन, सारी आने वाले नस्लों की भी जिंदगियां तबाह करेंदे पेन। वही किवें कि सारे बच्चों को स्कूल तो महरूम रखा वेंदे, गरीब तबके के लोग कुछ ऐसे देहाती इलाकों के लोग हैं जेड़े अपने को जेड़े जालिम हुक्मरान उन्होंने बैठे उन्होंने जुल्म तो जड़ा है बड़े ही मजबूर हैं कि अपने बालों को स्कूल तक नहीं भेजेंदे और उन्होंने तालीम हासिल करने भी पाबंदी है और जड़ा है असा को चाहिए है कि असा ये आज़ादी हासिल करूँ, अपने बालों को तालीम दिवाऊँ और असा अपने बालों को जड़ा है उन्हें को ख्वाब दिखाऊँ और असा इन्हां लोगों की गुलामी तो आज़ादी हासिल करूँ, मुहब्बत करूँ, एक बे नाल मुहब्बत का दर्स भी दूँ, भाईचारा होवे, वालदैन का एहतराम होवे, रिश्तेदारां के हकूक का ख्याल रखूँ। जब असा इन सारा चीज़ों का ख्याल करेसूँ, सिला रहमी नाल पेश आऊँ तो वाल सारे मुल्क के अंदर कोई बिगाड़ भी करना थी। और अगर असा एक दूजे नाल हसद करूँ, लड़ाई झगड़ा करूँ, एक दूजे का हक खसूँ तो वाल इथों कर बिगाड़ भी पैदा थींदे, वाल इथों कर लड़ाई झगड़े भी थींदे और जिथों इंसान नस्लां कौमां ख़ानदान इदे अंदर क्या है कमज़ोरी पैदा थी वेंदी है और ये जड़े खोखले थी वेंदे रिश्ते और बिगाड़ पैदा थी वेंदे और इतना के क्या है वल कमज़ोर थी वेंदे ख़ानदान भी, लोग भी, रिश्ते भी, वतन भी, जड़ी वजह तू सब तो वाला फ़ायदा कौन चाहते, दुश्मन चाहते। असा खुद तो डिस्टर्ब रहंदे ही रहंदे हैं अगर ये सारी चीज़ें अमल ना करेसूँ तो वल दुश्मन फ़ायदा चाहसी, वो असारे उत्ते वल मुसलत थी वेसी, वल असारे उत्ते हुक्मरानी करेसी वाला संदूबार। तो इन सारे चीज़ों तो बचने का यही है कि असा जड़ा है अपने अंदर भी जड़ा है जज्बा पैदा करूँ और अपने आने वाले नस्लें के अंदर भी और उन्होंने को भी पैगाम दूँ, पारत दूँ कि तुसा अपने आने वाले नस्लें के अंदर भी ये सब कुछ पैदा करो। तो सर अज का लैक्चर है इन अंदर कोई परेशानी, कोई मसला, कोई कबाहत हुए तो तुसा मेरे को सवाल कर सकते हो। इंशाअल्लाह कल नवा लैक्चर स्टार्ट करेसूँ। अल्लाह हाफिज़।